It could be an asteroid hitting the Earth. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. For humans to survive, I believe we must have the preparations in place within 100 years. अर्थ पे अभी तक जितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हुए हैं उनमें से लगभग 99% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कोई एस्टेरॉइड के टकराने से खत्म हुआ, कोई अपने आप को नेचर के हिसाब से अडेप्ट ही नहीं कर पाया और कोई वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ। सिर्फ 1% हैं जो अभी तक सरवाइव कर पाए हैं, जिनमें से एक हैं हम ह्यूमंस। लेकिन क्या फ्यूचर में हमको भी ऐसी फेट का सामना करना पड़ेगा? क्या हमारा भी एक्सटिंक्शन हो सकता है जैसे और स्पीशीज का हुआ? तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ह्यूमंस को अर्थ पे से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकती हैं, और क्या हम उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, वैसे तो ऐसी हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अर्थ पे से लाइफ का नामो निशान मिटा सकती हैं, बट हमने बहुत ध्यान से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को चूज़ करा है जो सुनने में इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करा जाता है कुछ क्रिएट करने के लिए या किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है और इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। इससे फ्यूचर में बहुत कुछ करा जा सकता है, इवन साई-फाई मूवीज़ को रियलिटी बनाया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की जो मेन एप्लीकेशन है वो है जीन एडिटिंग। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स को, मतलब उसके डीएनए को चेंज करा जाता है, या तो कुछ क्रिएट करने के लिए या फिर किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। डीएनए ही होता है जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाता है, और हम उसी डीएनए को मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए इससे क्या कुछ नहीं कर सकते। जीन एडिटिंग इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है कि हो सकता है फ्यूचर में हम हल्क जैसे कैरेक्टर को रियलिटी बना दें। जैसे हर टेक्नोलॉजी के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसके भी हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग गई तो वो इस इनॉर्मस पावर का गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। वो अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में पूरी सिविलाइजेशन को भी वाइप आउट कर सकते हैं। दूसरा खतरा ये भी है कि अगर जीन एडिटिंग करते वक्त कोई गलती हो जाए तो कई बहुत खतरनाक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस और बैक्टीरिया बन सकते हैं जो पूरे इकोसिस्टम और नेचर को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जीन एडिटिंग में हम मिलियंस ऑफ ईयर से चलते आए नेचुरल एवोल्यूशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सही करने के चक्कर में कुछ बहुत बड़ी मेस हो जाए। नेचर के बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हो सकता है कोई डेडली चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, जिसकी वजह से ह्यूमंस और हर तरीके की लाइफ खतरे में आ जाए। फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी तक का सबसे पॉपुलर थ्रेट है ह्यूमंस के लिए। हमने कई बुक्स में, कई मूवीज़ में ऐसी स्टोरीज देखी हैं जहाँ ह्यूमन के थ्रू बनाया हुआ रोबोट उसके ही खिलाफ जा रहा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बेसिकली उन रोबोट्स को कहा जाता है जो सोच सकें, जितना उनको बताया जाए उससे आगे बढ़ के उससे ज़्यादा सोच सकें, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर हम उनके लिए कुछ रूल्स बना भी दें फिर भी वो केपेबल होंगे उन रूल्स के बियॉन्ड सोचने में, तभी तो हम उनको कह सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरना नॉर्मल रोबोट में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। और अगर हम उन इंटेलिजेंट रोबोट्स को कोई गोल दे दें या फिर वो अपने लिए खुद ही कोई गोल बना लें, तो वो हर कीमत पे उसको पूरा करके रहेंगे, भले से उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर कभी हम उनके गोल के बीच में आएंगे तो वो ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। गामा रेज बर्स्ट हमारे यूनिवर्स का सबसे वॉयलेंट और सबसे ब्राइट इवेंट होता है। गामा रेज बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जैसे विजिबल लाइट। गामा रेज बर्स्ट मेनली दो तरीक़ों से होता है। एक तब होता है जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है, यानी सुपरनोवा होता है और ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, या फिर जब कोई दो एक्सट्रीमली डेंस स्टार, न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड करते हैं। अगर ऐसा इवेंट हमारी गैलेक्सी के अंदर या आसपास भी हुआ तो पूरी अर्थ जल के राख बन जाएगी। बट फॉर्चुनेटली हमारी गैलेक्सी में ऐसा कोई भी खतरा अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा गया है। अगर गामा रे बर्स्ट कहीं बहुत दूर भी हुआ फिर भी अर्थ पे खतरा बना रहेगा, क्योंकि गामा रे जैसी रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वो ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ख़राब कर सकती है, जिससे कि हमारा डीएनए सीक्वेंस बिगड़ जाता है।
और कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अर्थ ने इस तरीके का एक्सटिंक्शन पहले भी देखा है। आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करा करते थे, तब एक 12 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया। उसने अर्थ के ऑलमोस्ट 80% स्पीशीज को वाइप आउट कर दिया। 1908 में एक ऐसा ही 200 फुट एस्टेरॉयड साइबेरिया रशिया में गिरा था। उसकी एनर्जी हिरोशिमा के एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा थी। एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से ऐसे इंसिडेंट हर 3 सेंचुरी में एक बार हो ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 14th सेंचुरी की चिंगयांग सिटी में। बताया ये जाता है कि वहाँ एस्टेरॉयड गिरने से करीब 10,000 लोग मर गए थे। एक बड़ा एस्टेरॉयड तो और भी डिजास्टर्स हो सकता है, बट इन रियलिटी किसी एस्टेरॉयड से मास एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं, सिर्फ 3 लाख में एक बार। पार्टिकल एक्सेलरेटर का काम होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेना और बहुत स्पीड के साथ उनके कोलिजन करवाना। इस तरीके से हमने कई नए पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं, लेकिन कुछ टाइम से अब इस चीज़ पे सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट मार्टिन रीस ऐसा बताते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूनिवर्स की स्टार्टिंग मोमेंट में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स फॉर्म हुए थे, और क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी इतनी एनर्जी के साथ पार्टिकल्स को कोलाइड कराया जाता है, अगर कभी गलती से भी वहाँ पे कोई माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल फॉर्म हो गया तो सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर समा लेगा। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। CERN जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कभी कोई ऐसा माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल फॉर्म हुआ भी तो वो हार्मलेस होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 10 to the power -27 सेकेंड जितना लंबा होता है, और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट में इवेपोरेट होके पार्टिकल्स बन जाएंगे। CERN की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से LHC के कोलिजन ने अभी तक किसी भी तरीके के खतरे के साइन नहीं दिखाए हैं, और ना ही उसको लेके चिंता करने की ज़रूरत है। इस बात से तो सब एग्री करेंगे कि हमारा एक्सटिंक्शन का अगर कोई सबसे रियलिस्टिक वे है तो वो है क्लाइमेट चेंज। ये प्रॉब्लम देखते ही देखते इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम बिल्कुल डेडलाइन पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अर्थ की बर्फ बहुत तेज़ी से पिघल रही है और उससे सी लेवल राइज होता जा रहा है। यही आने वाले टाइम में रीज़न बनेगा पूरी दुनिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का। कुछ जगह बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे और कुछ जगह बहुत ज़्यादा ड्राउट्स। सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क और मुंबई तो पूरी तरह पानी में डूब जाएंगी, और ये हालत बहुत सारे देशों की होने वाली है। पूरी फूड चेन और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हर जगह फेमाइन यानी भुखमरी आने लगेगी, और इवेंचुअली अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अनहैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगा, बिल्कुल वीनस की तरह। इस सब का मेन रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, और ट्रीज जो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम उनको भी काटते जा रहे हैं। इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हमें पूरी तरीके से क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। अमेज़न जैसे फॉरेस्ट दुनिया के कार्बन एमिशन में से ऑलमोस्ट 1/5 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही हैं जो हमें इस डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ जो अगर सच हो जाएं तो अर्थ और उसके साथ सारे ह्यूमन, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकती हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो फिर ये नॉलेज रुकनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई और बेहतर वीडियो की रिकमेंडेशन आप तक पहुंचती रहे। अर्थ की डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज़ तो आपने देख ही ली। अगर आपको जानना है कि हाउ डिड आवर अर्थ फॉर्म, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाली है, सो वेट फॉर इट। तब तक के लिए पीस आउट।